हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर। और बीए पार्ट सेकेंड ईयर में सेक्शन ए के अंतर्गत हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है प्रकल्पना। अर्थात प्रकल्पना किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। प्रकल्पना की विशेषता बतलाते हुए प्रकल्पना के महत्व और प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यहाँ सेक्शन ए के अंतर्गत आपको दो प्रश्न है। एक तो सामाजिक अनुसंधान वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अर्थात सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। इसी प्रकार से सेक्शन ए के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, एक दूसरा जो है अनुसंधाान के बाद, वो है प्रकल्पना। कि प्रकल्पना क्या है समझाइए। प्रकल्पना की विशेषता बतलाते हुए प्रकल्पना के महत्व एवं स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से ये हमारा बीए पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर सेक्शन ए के अंतर्गत दो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, एक सामाजिक अनुसंधान वाला और एक प्रकल्पना। अब हम बात करते हैं कि प्रकल्पना है क्या। सीधा सा अर्थ है इसको प्रे प्लस कल्पना, अर्थात प्रकल्पना उपकल्पना, प्रे प्लस कल्पना। हमारा शब्द है प्रकल्पना। ये प्रकल्पना हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रे प्लस कल्पना। प्रे का मतलब होता है पूर्व और कल्पना का मतलब होता है विचार, अर्थात पूर्व विचार। किसी कार्य के संबंध में एक पूर्व विचार, एक पूर्व रूप रेखा या एक चिंतन या एक मनन प्रकल्पना कहलाते हैं। जब कोई भी अध्ययनकर्ता किसी कार्य को करता है तो उस कार्य के विषय में पहले जो रूपरेखा बनाता है, जो चिंतन करता है, जो मनन करता है, वो कल्पना करता है, वो है प्रकल्पना। अर्थात किसी कार्य करने से पूर्व उस कार्य के विषय में एक रूपरेखा बनाना, उस कार्य के विषय में सोचना, उस कार्य के विषय में पूर्व अनुमान लगाना या एक रूपरेखा बनाना या चिंतन करना प्रकल्पना कहलाता है। प्रकल्पना को अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं। यह हाइपोथेसिस अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो प्लस थीसिस। हाइपो का एक दूसरा समान अर्थ है विलो, अर्थात हाइपो या विलो का अर्थ रहता है नीचे से, और थीसिस का समान अर्थ है थ्योरी या थीसिस। इसका अर्थ होता है सिद्धांत, अर्थात सिद्धांत नीचे से या नीचे से सिद्धांत। इस प्रकार कि प्रकल्पना एक पूर्व विचार है, एक पूर्व कथन है, जिसकी परीक्षण किया जाना वाक्य है। जब कोई भी अध्ययनकर्ता कोई कार्य आरंभ करता है तो कार्य आरंभ करने से पहले उस कार्य के विषय में वह सोचता है कि यह कार्य किस प्रकार से होगा, अर्थात एक पूर्व अनुमान लगाता है। यहाँ पर पूर्व अनुमान ही हमारी प्रकल्पना है। यह प्रकल्पना तथ्य और सिद्धांत, अर्थात सिद्धांत और अनुसंधान दोनों का एक मध्यम मार्ग है, एक कड़ी है। कि कोई भी अध्ययन करता जब किसी कार्य के विषय में सोचता है, विचार करता है, मनन करता है, रूपरेखा बनाता है, एक कच्चा चित्र बनाता है, तो वो है हमारी प्रकल्पना। यहाँ पर प्रकल्पना सामाजिक अनुसंधान में बहुत आवश्यक है। यदि एक अध्ययनकर्ता अनुसंधान से पूर्व कल्पना करता है, सोचता है, विचारता है, तो अध्ययनकर्ता निश्चित समय पर शीघ्र ही एक स्थान पर पहुंच जाता है, किसी प्रकार की उसे कोई परेशानी का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कार्य करने से पूर्व सारी समस्याओं के बारे में जानकारी कर ली और उसके बाद भी अगर वो कार्य करता है तो अध्ययनकर्ता को किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो यह है प्रकल्पना या उपकल्पना। जब तक है कि ये प्रकल्पना अध्ययनकर्ता को दिशा निर्देश देती है, मार्ग दिखलाने का कार्य करती है, इधर उधर भटकने से बचाती है, एक निश्चित समय पर अध्ययनकर्ता को पहुंचाने का कार्य प्रकल्पना करती है। और यदि उस कार्य के विषय में हम पूर्व अनुमान नहीं लगाते या सोचते नहीं है, प्रकल्पना नहीं करते, तो अध्ययनकर्ता को उस कार्य में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि वो समस्या समय पर पूर्ण भी नहीं होती, उपलब्ध साधन भी नहीं होते, अर्थात उस समय व्यर्थ जाता है।
तो समय को ध्यान में रखते हुए इधर उधर भटकने से बचने के लिए अध्ययनकर्ता को किसी भी कार्य करने से पूर्व उस कार्य के विषय में सोच लेना, रूपरेखा बना लेना, अनुमान लगाना या चिंतन करना ही परिकल्पना कहलाती है। लेकिन परिभाषाओं की दृष्टि से अगर हम देखें जाए तो परिकल्पना दो चरों के मध्य संबंध स्थापित करती है। दो चरों के मध्य, ये दो चर कौन से हैं? एक तो है सिद्धांत और एक है अनुसंधान। इन दोनों को जोड़ने का जो हमारा काम करता है वह है परिकल्पना। लेकिन अब परिभाषाओं की दृष्टि से हम बात करें तो कई विचारकों ने परिभाषित किया है। जैसा कि पीवी यंग कहता है कि परिकल्पना एक कार्यवाहक विचार है जिसका परीक्षण किया जाना वाकई है। अर्थात परिकल्पना किसी विषय के संबंध में एक विचार है, लेकिन सत्ता नहीं। सत्ता उस कार्य के हिसाब से जब किया जाता है तब ही उसकी सत्ता बाद में स्पष्ट होती है। तो परिभाषा की दृष्टि से हम परिकल्पना की परिभाषा, परिकल्पना या उपकल्पना की परिभाषाएं पीएच मान के अनुसार, पीएच मान कहता है या मान कहता है कि परिकल्पना एक पूर्व विचार है। परिकल्पना एक पूर्व विचार है, जबकि पीवी यंग कहता है एक कार्यवाहक विचार, एक कार्यवाहक विचार परिकल्पना है जो खोज का आधार है, जो खोज या अनुसंधान आधार है। इधर गुड्डे कहता है गुड्डे हर, पर एक परिकल्पना एक पूर्व विचार है जिसकी सत्ता सिद्ध करना अभी बाकी है, करना अभी। बोगास कहता है परिकल्पना एक प्रस्थापना है, प्रस्थापना है। अर्थात पीएच मन कहता है कि परिकल्पना एक पूर्व विचार है, एक पूर्व चिंतन है। इसी प्रकार से पीवीएन कहता है एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है वो परिकल्पना है। लंडवर्क कहता है कि परिकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। लंडवर्क कहता है कि परिकल्पना एक काम चलाऊ
अनुमान है जिसका परीक्षण किया जाना बाकी है। तो किसी भी दृष्टि से कहें अर्थात एक खोज का आधार प्रकल्पना है, एक पूर्व खोज का आधार प्रकल्पना है जिसकी सत्ता सिद्ध करना अभी बाकी है। तो एक बार मैं पुनः परिभाषाओं को रिपीट करता हूं। पीएच मंड कहता है कि प्रकल्पना एक पूर्व विचार है, एक पूर्व अनुमान है, जबकि लुंडवर्ग कहता है एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार है, प्रकल्पना है। पीवीएन कहता है कि प्रकल्पना एक पूर्व स्थापन या विचार है जिसकी सत्ता सिद्ध करना अभी बाकी है। गुडियरट कहता है कि प्रकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है जिसकी सत्ता सिद्ध करना अभी बाकी है। ये सभी परिभाषाओं का अर्थ है कि किसी विषय के संबंध में एक पूर्व विचार, एक पूर्व अनुमान प्रकल्पना है। प्रकल्पना की विशेषता है। नंबर 1, स्पष्टता। भाषा और अवधारणा की दृष्टि से, दो दृष्टि से। दूसरा है सरलता, तीसरा है विशिष्टता, चौथा है सिद्धांत समूह से संबंधित, पांचवा है उपलब्ध प्रविधियों, उपलब्ध प्रविधि, से संबंधित और सिद्धांत समूह से संबंधित, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। तो स्पष्टता, सरलता, विशिष्टता और सिद्धांत समूह से संबंधित, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित और इसके बाद में प्रयोग सिद्धता। छठवीं है प्रयोग सिद्धता। इस प्रकार से प्रकल्पना के यहाँ पर 6 विशेषताएं हैं, अर्थात किसी विषय के संबंध में एक पूर्व विचार, एक पूर्व कल्पना, एक चिंतन करना ही प्रकल्पना है। यह प्रकल्पना अध्ययनकर्ता को दिशा निर्देश देती है, इधर उधर भटकने से बचाती है, मार्ग दिखलाने का कार्य करती है ताकि अध्ययनकर्ता निश्चित समय पर उस स्थान पर पहुंच सकता है। तो सबसे पहली बात यह है प्रकल्पना की विशेषताओं में कि प्रकल्पना स्पष्ट रूप से होनी चाहिए ताकि सबकी समझ में आ सके। यदि ऐसी प्रकल्पना भी नहीं करनी चाहिए जिसमें व्यक्ति को किसी प्रकार की समझ ना आ सके। जहां तक है प्रत्येक व्यक्ति उस प्रकल्पना को समझ सकता है, ऐसी प्रकल्पना करनी चाहिए। दूसरा है कि भाषा और अवधारणा की दृष्टि से जब तक हम किसी विषय के संबंध में भाषा, परिभाषा, अवधारणाओं को स्पष्ट नहीं कर सकते तब तक प्रकल्पना आगे समझ में नहीं आ सकती। इसलिए सरल शब्दों का इसमें स्थान देना चाहिए, जटिल शब्दों का स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जटिल शब्दों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए जब प्रत्येक व्यक्ति कल्पना के बारे में, प्रकल्पना के बारे में समझ सके। दूसरा है सरलता, अर्थात प्रकल्पना के अंतर्गत सरलता का गुण होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति
उसको समझ सके। यह सरलता इस प्रकार के एक उस्त्र है जिसको तेज धार के माध्यम से काटा जा सकता है। दूसरा है विशिष्टता कि हमेशा प्रकल्पना हमारे एक विशिष्ट स्तर की होनी चाहिए, ना कि सरल, ताकि अध्ययन क्षेत्र में उसको लागू किया जा सके। सरल प्रकार की प्रकल्पना प्रत्येक स्थान में उपयोगी नहीं होती। हमेशा हमारी प्रकल्पना एक विशिष्ट स्तर की होनी चाहिए ताकि इसमें सभी तथ्यों विचारों को उसमें सम्मिलित किया जा सके। सिद्धांत समूह से संबंधित हो, अर्थात हमारी प्रकल्पना जो भी नियम और कानून सिद्धांत बनाए हैं उससे ही संबंधित हो। अनावश्यक सिद्धांतों में अन्य तत्वों को स्थान नहीं देना चाहिए। उपलब्ध प्रगतियों से संबंधित, अर्थात हमारे पास सिद्धांत से संबंधित जो उपलब्ध प्रविधि है उनसे से संबंधित होना चाहिए। और एक है प्रयोग सिद्धता, प्रकल्पना हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसके संबंध हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यार